गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो समूह गो पीसीएस प्री आईएएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एक निश्चित डायरेक्शन में हमें रीजनिंग में सोचना होता है। अगर कोई सीरीज दी है और अगला अंक यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा गया है, तो हम फर्स्ट तो ये देखेंगे कि भाई इनका गैप क्या है। गैप से तो नहीं निकल रहा, जैसे यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 5 फिर 5, लेकिन गैप से नहीं निकल रहा है। तो फिर हम देखेंगे किसी के स्क्वायर तो नहीं है, या इनके रिलेशन ऐसे तो नहीं बनने हैं एक एक अंक को छोड़ के, या स्क्वायर में कुछ घटा के या स्क्वायर में कुछ जोड़ के तो नहीं आ रहा है, या इस क्यूब में कुछ जोड़ के या क्यूब में कुछ घटा के तो आगे श्रृंखला नहीं बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर इनको देखिए फ्रेंड्स, आप पॉज करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगला यहाँ पर 3 0 5 10 के बाद क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर में से हमने -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे 4 अगर हम माइनस करें तो -3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 के स्क्वायर से यानी कि 4 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 के स्क्वायर यानी 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 4 के स्क्वायर 16 से 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक ये भी दिशा है इसमें कि हम ये देखेंगे कि कोई समान अंक किसी एक श्रृंखला के जो वर्ग आते हैं उनमें से तो नहीं घटाया है। एक दिशा हमारी रीजनिंग में ये भी सोचने की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, 16 यानी 7 7 जा 49 से 4 अगर हम माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 45। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी 45। और आगे इसके बाद क्या आएगा 8 8 8 जा 64, 4 डिफरेंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए नेक्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एग को फ्रेंड्स VTT लिखा जाता है। VTT, एग को VTT लिखा जाता है। मीट को NTZG लिखा जाता है, NTZG। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिश को क्या लिखा जाएगा ये प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, जो अल्फाबेट के संबंध में प्रश्न आते हैं उसमें भी हमें निश्चित दिशा में सोचना होता है। कभी तो अगर यहाँ अंक हो तो जैसे 3 है, EGG एग, MEAT मीट, तो इसका भी स्क्वायर कर देता है, इसका क्यूब कर देता है, केवल अंक होगा, कोई इससे कोई रिलेशन नहीं होता अल्फाबेट से, केवल इनका 3 3 9 ऐसा। लेकिन यहाँ आपको क्या है, अल्फाबेट ही दिए गए हैं। कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि भाई इसी में से तो कुछ यही, और प्रश्न में तो इसी में जो प्रश्न में जो अल्फाबेट दिए हैं इनमें तो नहीं है कहीं। जैसे आई है, आई इधर नहीं है, एच भी नहीं है, FISH, F नहीं है, आई नहीं है, एस नहीं है। तो कभी ये भी होता है कि भाई प्रश्न में ये माना दिया हो MET, MET, तो MET माने क्या होगा, माना ये दिया होता MET माने क्या होगा। तो MET का जो है फ्रेंड्स हम यहीं से कॉपी कर लेते भाई, ME इक्वल टू क्या है T। ठीक है फ्रेंड्स, और T इक्वल टू क्या है G, M इक्वल टू, तो इस तरीके से हम यहीं से इसे क्लियर कर लेते। तो कई जो 4 और 5 हमारे डायमेंशन है अल्फाबेट के संबंध में, तो उसमें एक डायमेंशन ये भी सर्टेन है कि हम जब इस प्रकार का है तो इनके जो एडवर्स जो हमारा चलेगा अल्फाबेट
उससे तो ये कहीं नहीं लिया गया है श्रृंखला जैसे। अब लेकिन डाउट में डालने के लिए इसने क्या दे दिया, एग इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीट इक्वल टू क्या दे दिया, मीट इक्वल टू एन वी जेड जी, और एग इक्वल टू वी टी टी। और हमसे प्रश्न क्या पूछ दिया, फिश इक्वल टू क्या होगा, एफ आई एस एच। अगर एग को ये लिखा जाता है, मीट को ये लिखा जाता है, तो फिश को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्योंकि इसमें सिमिलरिटी क्या है, ये एक नॉन वेज हो गए सभी जो हम कंज्यूम करते हैं, खाने में इनका प्रयोग करते हैं। तो आदमी का डायरेक्शन उधर जाएगा कि भाई एग को वीटीटी लिख रहा है, मीट को ये लिख रहा है, तो आदमी उस हिसाब से कि नॉनवेज खाने के हिसाब से इसे सोचेगा कि ये कुछ इस खाने की कोई चीज़ यहाँ पर आएगी। तो इसलिए डाउट क्रिएट करने के लिए ये उसी से मेल खाती हुई चीज़ें प्रश्न में पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है फ्रेंड्स, ये अपोजिट जो इसके अल्फ़ाबेट होते हैं वो यहाँ पर, आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमें सोचना है। ए इक्वल टू क्या होगा अपोजिट, अगर सीरीज चलेगी ए इक्वल टू जेड होगा, ठीक है। और बी इक्वल टू वाई होगा। तो इस तरीके से जी इक्वल टू टी हो जाएगा, और जी इक्वल टू टी, ई इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। एम इक्वल टू एन हो जाएगा, ई इक्वल टू वी, ए इक्वल टू जेड, टी इक्वल टू जी, एन वी डी टी। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई एस एच, फिश इक्वल टू यू, तो यू आर एस एच हो जाएगा, फिश इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक डायमेंशन इसमें ये भी है कि हम अगर ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो ये हमें ये भी सोचना है, एक दिशा में हम ये भी सोचेंगे, या एक सोचने की दिशा हमारी ये भी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपोजिट इसके अल्फ़ाबेट लिखे गए हो। अगर अपोजिट से मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हमें इसकी प्रैक्टिस करनी, ये भी मेमोराइज होनी चाहिए श्रृंखला। जेड इक्वल टू ए, जो अपोजिट बिल्कुल प्लेस पर है, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, और W इक्वल टू डी, E इक्वल टू यू, F इक्वल टू E इक्वल टू वी, U इक्वल टू F, G इक्वल टू T, S इक्वल टू H, I इक्वल टू R, J इक्वल टू Q। जेक, पीके, ऐसे हम याद करेंगे, केपी या पीके, लो, ओ एल एल लो, एम एन, एन एम और एम एन यहाँ पर से जो है श्रृंखला बिल्कुल अपोजिट और जो है वो मिलती है, और एम इक्वल टू एन, एन इक्वल टू एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अल्फ़ाबेट में अगर उल्टा उनको लिख दिया जाए, वैसे अल्फ़ाबेट माना जाता है कि ए बी सी डी ई, जेड से फिर ए आएगा, सर्किल माना जाता है। तो अगर उनको अपोजिट उनके अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो ये आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, ये हमें रीजनिंग में सोचना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको मेमोराइज करने की ट्रिक मैंने दी हुई है अपने पहले वीडियोज़ में रीजनिंग में, तो आप उसको देखिए, इसे मेमोराइज कीजिए। और इस डायरेक्शन में भी अल्फ़ाबेट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपने सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम जब स्टडी को रोचक बना दें, ध्यान से करें और उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, चीज़ें याद भी होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का जो कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं इंग्लिश में जो आपको रोचक होने के साथ साथ परीक्षा उपयोगी भी होते हैं। तो उसमें से मैं एक आपको यहाँ पर एक दो शब्द बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। DESERT, डिजर्ट। डिजर्ट मैंने फ्रेंड्स रेगिस्तान।
ठीक है, यानी कि रेत वाली जगह। ठीक, अब आप इसमें केवल एक और एस ऐड कर देते हैं, DESSERT, डिजर्ट माने मिठाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिजर्ट में केवल एक एस और ऐड कर देना है। स्वीट्स का जो मैचिंग वर्ड जो होता है डिजर्ट, ये यहाँ पर मिठाई बन जाएगा, DESSERT। और DESSERT रेगिस्तान, DESSERT मिठाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक रोचक तरीके से मेरे द्वारा आपको बार बार परीक्षा उपयोगी तथ्य और ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ें आपको प्रस्तुत की जाएंगी और एक रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। तो आप बार बार मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।